नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। समस्तीपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत रेल आमान परिवर्तन कर मिथिला का एकीकरण चल रहा है। जो मिथिला 88 वर्षों से विभक्त थी, उस मिथिला का एकीकरण किया जा रहा है समस्तीपुर रेल डिवीजन के द्वारा, जिसमें दरभंगा सहरसा रेलखंड शामिल है, जिसमें दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड शामिल है। हम आपको बता दें, जो 30/6/2022 को यानी कि बृहस्पतिवार को समस्तीपुर, दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम होते हुए नरपतगंज तक जीएम अनुपम शर्मा का इंस्पेक्शन विंडो ट्रॉली के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। उनकी एक स्पेशल वाहन जो है वो समस्तीपुर से खुलकर दरभंगा के रास्ते झंझारपुर, निर्मली होते हुए नरपतगंज तक पहुंचेगी। ललितग्राम नरपतगंज के बीच सीआरएस किया जा चुका है। ट्रेन परिचालन में अभी कुछ समय बाकी है। संभव है जो इस इंस्पेक्शन के बाद नरपतगंज तक ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाए, जिससे न सिर्फ नरपतगंज बल्कि हम लोग और एक कदम आगे बढ़ेंगे दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड की ओर। अभी वर्तमान में नरपतगंज से आगे चकरदाहा होते हुए फॉरबिसगंज तक रेल आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसकी कुल दूरी 17 किलोमीटर की है, जिसमें हम लोग सीताधार तक इंजन रोलिंग कर लिए हैं। सफलतापूर्वक इंजन रोलिंग सीताधार नदी तक हो गया है। सीताधार से आगे कार्य चल रही है लगभग 1.5 किलोमीटर में। तो संभव है कहीं न कहीं इस 30/6 को जो इंस्पेक्शन रखा गया है जीएम अनुपम शर्मा के द्वारा, इस इंस्पेक्शन के बाद नरपतगंज तक ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाए। हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड पर झंझारपुर से आगे ललितग्राम तक कुल 6 ब्रिज डैमेज है, जिसमें 2 ब्रिज नेमुआ बोदई के पास है, 2 ब्रिज आसनपुर कुफा और निर्मली के पास है, 2 ब्रिज राघोपुर के पास है। कुल मिलाकर के 6 ब्रिज इस रेलखंड पर डैमेज है, जिसके कारण न तो इस रेलखंड पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ रही है और न ही संख्या। लगातार इस रूट पर एक बहुत बड़ी घोटाला की ओर संकेत किया जा रहा है। जीएम का ये इंस्पेक्शन 30/6 को रखा गया है, जो सुबह लगभग 7 बजे अपने स्पेशल सलून से पटना से निर्मली तक चलेंगे, दरभंगा झंझारपुर के रास्ते, और फिर वही स्पेशल सलून उसी दिन निर्मली से नरपतगंज तक जाएगी। जीएम इंस्पेक्शन के दौरान उस सलून में जीएम के साथ साथ कई सारे वरीय पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। वैसे तो इस रेलखंड पर इससे पहले भी कई बार इंस्पेक्शन की गई है। इससे पहले डीआरएम की इंस्पेक्शन निर्मली के पास बन रहे 2 ब्रिजों के पास हुई थी। उससे पहले जीएम का इंस्पेक्शन हुआ था। तो इंस्पेक्शन लगातार इस रेलखंड पर जारी है, लेकिन इस इंस्पेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, हमें इंतजार करना होगा 30/6 के दिन का, जिससे पता चल सकेगा जो आखिर ये इंस्पेक्शन किस उद्देश्य से हुआ था और नरपतगंज तक ट्रेनों की परिचालन कब तक शुरू की जा रही है। फॉरबिसगंज तक नरपतगंज से आमान परिवर्तन की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों के लिए आप देखते रहें स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।